ये ले चाय पी ले। क्या देख रही है? ताई, तेरी पायल तो बहुत अच्छी है। हे, मेरी पायल पे नजर मत डाल। चुपचाप चाय पी ले और पढ़ाई कर। 10वीं की पढ़ाई है तेरी, भूल गई? और पायल का क्या है, मैं तेरे लिए भी ला दूंगी। चाय पी ले। नहीं, मैंने पी लिया, तू पी ले। गप बस, मला माहिती है आज सिर्फ 1 कप चाय का ही दूध बचा था और आई भी सुबह सुबह बिना चाय पिए ही चली गई। अरे पर नहीं, तू आई मत बना, बल्कि अब हम दोनों को ऐसे बनना है कि आई को किसी भी चीज की कमी ना रहे और उसे दूसरों के घरों में ना काम भी ना करना पड़े। शोभा, कहने को तू मुझसे छोटी है और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रही है। कहीं रुक, कहीं देख शोभा, मेरे पीछे मत आ। कहीं मैं कह रही हूँ ना, रुक जा। नहीं रुकूंगी, मेरे पीछे मत आ, मुझे जाने दे। कहीं रुक, छोड़। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। उम्मीद, इंसान अपने हर रिश्ते से किसी न किसी तरह की कोई उम्मीद रखता है। प्यार देता है तो प्यार पाने की चाहत रखता है, मदद करता है तो सम्मान पाने की उम्मीद रखता है। लेकिन जब उम्मीदें टूटती हैं तो बेहद करीबी रिश्तों में भी प्यार की जगह नफरत भर जाती है। और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शोभा अपनी बड़ी बहन साधना से बहुत प्यार करती थी, उसकी इज्जत करती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि शोभा ने अपनी बड़ी बहन साधना की बेरहमी से हत्या कर दी। यह हत्या तो सिर्फ एक शुरुआत थी और हर शुरुआत का एक अंत होता है। तो क्या शोभा और उसके परिवार को इससे भी भयानक अंजाम अभी देखना था? ये मेरी बड़ी मुलगी है साहब, सुबह से मिल नहीं रही है। आपने रिश्तेदार या आस पड़ोस में पूछताछ की? हाँ साहब, सब जगह पे ढूंढ डाली साहब, पर कहीं नहीं मिली। साहब, मुझे पूरा यकीन है कि उसके साथ क्या हुआ है और किसने किया है। किसी पर शक है आपको? हाँ साहब। कौन है वो? रघु, रघु पर शक है साहब मुझे। ये रघु कौन है? मेरा मर्द, उसी ने मेरी बच्ची को गायब किया। मुझे तो लगता है किसी को बेच दिया है साहब। उसको शराब के सिवा और कुछ काम धंधा ही नहीं है। तो चुप क्यों है? बताना साहब को कि अब आप कैसा है वो। हाँ सर, आई बिल्कुल सही कह रही है। बाबा बहुत बुरे हैं, वो शराब पीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कौन है बे? रघु। बोलो। तुझे लेने आए। तेरी बीवी ने तेरे खिलाफ कंप्लेंट किया है। तेरे को दिखता नहीं है, हम बिजी है, दारू पीता है। लगता है नशे में तुझे दिखाई नहीं दे रहा। उठा से। मेरा दारू गिरा दिया रे, दारू गिरा दिया मेरा। ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर हाथ उठाता है। बहुत चर्बी चढ़ गई तुझे, बहुत चर्बी चढ़ी तुझे। चल पुलिस स्टेशन, तेरी चर्बी उतारता हूँ। ले चल देखो किधर ले चल मेरे को। साधना के बारे में रघु के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ड्यूटी के समय एक पुलिस हवलदार पर हाथ उठाने के जुर्म में रघु को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ ममता को यह शक था कि रघु ने ही उसकी बड़ी बेटी साधना को गायब किया है। इसलिए अपनी छोटी बेटी शोभा को अपने पति से बचाने के लिए ममता ने अपना नाला सुपारा वाला घर छोड़ दिया और मीरा रोड आ गई। लेकिन मुंबई शहर में बिना पैसे के सर पर छत मिलना आसान नहीं है। मजबूरी में ममता एक पाइप में अपनी बेटी के साथ रहने लगी और एक बिल्डिंग में सफाई का काम शुरू कर दिया। अपनी बेटी शोभा का उसने एक सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास में एडमिशन भी करा दिया। शोभा, जो खुद एक पेशेवर अपराधी नहीं थी, अपनी बहन की हत्या के बाद हर पल एक गिल्ट में जीने लगी। उसका यह राज उसे हर पल खाया जा रहा था। साधना की हत्या को 3 महीने बीत चुके थे। न तो पुलिस, न ही उसकी माँ और न ही किसी और को अब तक साधना की हत्या का सच पता चल पाया था। मला माफ कराइए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने क्या किया है, ये सब क्यों किया है, मैं तुझे नहीं बता सकती है।
क्या कर रही है तू? हाँ, ध्यान कहाँ है तेरा? अरे अगर मैं अभी हाथ पकड़ के खींच रही तो क्या हो जाता पता है तुझे? और स्कूल नहीं जाना है तुझे? हाँ, सिर्फ 10वीं की परीक्षा का आखिरी दिन है ना? हाँ, स्कूल नहीं जाना है तुझे? क्या हुआ बेटा? क्या बात है? आई, मेरे को दाई की बहुत याद आ रही है। आज वो होती तो तू रो मत, टेंशन मत ले। मुझे ना पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन साधना वापस लौटेगी। बाहर आ और इसकी मदद कर जरा। सूरज सर पे निकल आया, अभी तक गुब्बारे बेचने नहीं गई। अरे कब जाएगी यशोदा? तू कब मेरी बात मानेगी? तेरी ये बच्चों की उम्र स्कूल में जाके पढ़ाई करने की है, ना कि ये सब काम करने की। अरे ममता ताई, तुम कब समझोगी? जब पैसे की लत लग जाती है ना, तो दिमाग में पढ़ाई नहीं घुसती। और मेरी बेटियों को ये लत लग गई है। आई, ये पैसे की लत ना तूने ही लगवाई है। ज्यादा दिमाग में चला, समझी ना? इस कढ़ाई में तल दूंगी मैं तुझे अभी। यशोदा, मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ, सोच समझ के कर रही हूँ। और वैसे भी इस गधे जैसे दिमाग से फुग्गा ही फूलेगा, शोभा जैसी पढ़ाई नहीं। तू नहीं मानेगी ना मेरी बात? आई, सुनो ना। क्या हुआ? मेरा ये जवाब याद ही नहीं हो रहा है। देख शोभा, कोई भी जवाब याद करके पढ़ेगी ना तो कभी याद होगा ही नहीं। हर जवाब को समझ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तू उसे समझ के पढ़ेगी ना तो तुझे पूरी जिंदगी याद रहेगा और फिर तू उसे कभी नहीं भूल पाएगी, समझी? चल बेटा, मैं तेरे को लेने आया। कचड़ खाने में रहती है। छी, चल आजा मेरे साथ अपने बाबा के घर। नहीं बाबा, तुम जाओ। मैं आई को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आई को मेरी जरूरत है, लेकिन आई ने अगर तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो वापस तुम्हें जेल भिजवा देगी। उसे तो मैं देख लेगा, तू चला जा। चल नहीं बाबा, चल, नहीं चल, बाबा, कौन है रे तू? छोड़ इसे। तू कौन होती है हम दोनों के बीच में बोलने वाली? छोड़। बाप हूँ मैं इसका। छोड़ो। अच्छा रुक, मैं बताती हूँ तुझे। क्या कर देखती हूँ तू कैसे ले जाते हैं। बाबा ने साधना ताई को नहीं बेचा है, इन्हें छोड़ दो प्लीज। शोभा, तुझे कुछ नहीं पता, मैं देखती हूँ। मार के तेरी तू कैसे आया है? एक बेटे की तो जिंदगी खराब कर दी तूने। चल जा। तुम लोगों को देख लगे मैं। क्या है यशोदा? पुलिस को लेके हाँ तो ठीक है ना? चल बेटा, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे अभी। अरे ममता, सुन, नहीं सुनूंगी मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। एक बेटी को तो उसने चाट लिया, अब इसे भी लेने आया वो। हमसे है, इसे भी लेके जाएगा वो। मुझे जाना ही होगा। देख, तू उस जानवर के चक्कर में कब तक इधर उधर भागती रहेगी? अरे अपना नहीं तो कम से कम अपनी बच्ची के बारे में तो सोच। अरे इसके लिए तो सोच रही हूँ ना, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। चल 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 जल्दी कर। सुनना, अरे हम सब है ना। ये ले तेरी गठरी। ये मेरी साधना की पायल है। ये मेरी साधना हमेशा पहनी रहती थी। ये तेरे पास कैसे आई? बोल। आई, मुझे घर में मिली तो मैंने उसे उठा के अपने पास रख लिया। साधना ताई की आखिरी निशानी समझ गई। झूठ मत बोल, तुझे पापा की कसम है। सच सच बोल, कहाँ से आई तेरे पास? मुझे पक्का याद है, जिस दिन साधना गायब हुई थी उस दिन उसके पैरों में ये पायल थी। तू बता मुझे, ये पायल तेरे पास कहाँ से आई? आई, मैं सच कह रही हूँ, मुझे घर पर पड़ी मिली। तू देख, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। सच सच बोल। कहाँ से आई तेरे पास? क्या कर रही है तू? जवान छोरी को कोई ऐसे मारता है क्या? तो इसे बोल, सच बोलने के लिए। तेरे गाय को झूठ बोलेगी वो।
ताई तुझे तो नाज होना चाहिए कि तुझे और अपनी बहन से इतना प्यार करती है। तो भी ना ताई कुछ भी चुप चुप कुछ देख ताई, ताई तू साधना के खो जाने पे इस पे शक मत कर। अरे अपनी बहन का बुरा क्यों चाहेगी वो? अभी तू खुद बता, उसके पास कोई वजह है उसका बुरा करने की? आज यशोदा के वजह से तू बच गई है, लेकिन बात खत्म नहीं हुई है। तुझे बताना ही होगा ये पायल तुझे कहां से मिली, पता नहीं होगी। शोभा को भी इस बात का एहसास हो गया था कि उसने अपनी बहन की हत्या करके न सिर्फ एक भयानक अपराध किया है, बल्कि कई उम्मीदों की भी हत्या की है। लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया था कि शोभा ने अपनी बहन की हत्या क्यों की। इधर शोभा के पिता जेल से वापस आने के बाद फिर से अपने परिवार को पाने की उम्मीद में थे, लेकिन शोभा की मां सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के सपने देख रही थी। वो ये मानती थी कि रघु ने ही उसकी बड़ी बेटी साधना को गायब किया है, इसलिए वो हर हाल में अपनी छोटी बेटी शोभा को रघु से बचाए रखना चाहती थी। रिश्तों की उम्मीदें, उनके गिल्ट और उम्मीदों का टूटना आखिर इन रिश्तों को किस भयानक मोड़ पर ले जाने वाला था। रमेश, फ्लैट नंबर 401 से बदबू आ रही है। बदबू? आइए सर, ऊपर। इसी फ्लैट से बदबू आ रही है सर। ओनर का इन्फॉर्म किया? नहीं साहब, इस फ्लैट के ओनर तो 1 साल से दुबई में रहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ काम करने वाली शांता बाई के पास चाबी रहती है, वो अभी आ ही रही होंगी। सर, बाई। चाबी? आप लोग ये सर, अंदर सर्च करो जरा। सर, चोट सामने की तरफ से है, मतलब हमला भी सामने की तरफ से हुआ होगा। पाटिल, इस पे खून के निशान है, लगता है इसी से अचानक सामने से मारा है, इसीलिए स्ट्रगल के कोई निशान नहीं दिख रहे। इसे फिंगरप्रिंट्स के लिए भेजो। सुनील सर, चाबी चेक करो, इसी फ्लैट की है क्या? सर, बॉडी की हालत देख के लग रहा है कि ये मर्डर 3-4 दिन पहले हुआ है और मारने वाले ने पूरी प्लानिंग से मर्डर किया है, इसलिए वो आसानी से यहां से भागकर निकल गया। सर, चाबी इसी फ्लैट की। मेट को बुलाओ, जल्दी से फॉरेंसिक टीम को भेज दो। मेट, आखिरी बार कब आई थी यहाँ? मैं हर सोमवार के सोमवार यहाँ आती है साहब, लेकिन इस सोमवार नहीं आई थी। इसको पहचानती हो? साहब, ये ममता है, ममता जाता हूँ। ममता यादव को जानते हो? हाँ साहब, ममता तो पिछले 5-6 महीने से सोसाइटी में कचरा साफ करना, झाड़ू लगाना, ये सब काम करती है। बिल्डिंग में साफ सफाई करने वाली इस फ्लैट में क्या कर रही थी? वो तो नहीं पता साहब। सर, कभी कभी लोग खाना देने और पुराने कपड़े देने के लिए बुला लेते हैं, शायद किसी ने बुला लिया होगा। 4 दिन पहले मैंने देखा था उसे जाते हुए। आप कौन? मैं यहाँ का सेक्रेटरी। पिछले 4-5 दिन से वो यहाँ नहीं आई ना? आपने फोन करके पूछा क्यों नहीं आई? सर, मुझे लगा कि कहीं ज्यादा पैसे वाला काम मिल गया होगा, इसके लिए वो नहीं आ रही होगी। आपके बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज देखना, सारे कैमरास काम कर रहे हैं? जी सर। 401 नंबर फ्लैट की चाबी तो हमारे पास थी, वहाँ कोई रहता भी नहीं है। तो ममता क्या कर रही थी वहाँ, कैसे पहुंची? साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब। वो फ्लैट 401 की मेम साहब दुबई जाने से पहले उसने मेरे को चाबी दी थी, ताकि कभी कभार जाके मैं सफाई कर दूं। तुमने ममता को कभी चाबी दी थी?
क्योंकि उसके पास जो चाबी मिली है वो इसी फ्लैट की है। नहीं साहब, ममता के मैंने आज तक कभी किसी को उस फ्लैट की चाबी नहीं दी। ओनर का नंबर है? हाँ साहब। पाटिल, इससे नंबर लेकर ओनर को फोन करो, उसे इन्फॉर्म करो कि फ्लैट में एक डेड बॉडी मिली है, और ये भी पूछना कि इस फ्लैट की चाबी किस किस के पास है। ओके सर, नंबर बताओ। ओके सर, जो डेड बॉडी मिली है उसकी एक बेटी है शोभा नाम की। मैंने उसे बॉडी की पहचान के लिए बुलाया है। ठीक है। मौसी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। वो मेरी आई नहीं हो सकती। वो मेरी आई नहीं हो सकती। मेरी आई जिंदा है, वो मर नहीं सकती। संभाल खुद को। मेरी आई नहीं मर सकती। चल नहीं मौसी, मैं नहीं आऊंगी। मौसी नहीं आऊंगी मैं। मौसी नहीं। ठीक तरह से देखकर बताइए, क्या यही ममता की बॉडी है? हाँ साहब, शोभा की आई ममता दाई है। नहीं, ये मेरी आई नहीं हो सकती। मेरी आई जिंदा है। साहब, अभी 4 दिन पहले ही ममता ताई के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई थी साहब। क्या उसके पास कोई मोबाइल था? नहीं साहब, वो जो भी कमाती थी अपनी बेटी पे खर्च कर देती थी। क्या ममता ने कभी बताया था कि उसे आशियाना बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 401 में किसी ने बुलाया था? नहीं साहब, पर साहब वो उस बिल्डिंग में कचरा उठाने का और सोसाइटी में झाड़ू लगाने का काम करती थी। अगर ममता उस बिल्डिंग में कचरा उठाने का, झाड़ू लगाने का काम करती थी, तो उस फ्लैट की चाबी उसके पास आई कहां से? और वो उस फ्लैट में करने क्या गई थी? क्या मालूम साहब। उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? एक गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी गरीबी होता है साहब, और ममता ताई का गरीबी के साथ साथ एक और दुश्मन था, रघु। रघु कौन? रघु उसका मर्द है साहब। अभी कुछ दिन पहले उसने अपनी बड़ी बेटी को किसी के हाथों बेच दिया साहब, जिसकी रिपोर्ट ममता ताई ने लिखवाई थी नाला सुपारा के थाने में। सब वो कुछ दिन पहले छूटा है वो जेल से। पाटिल, नाला सुपारा पुलिस को कांटेक्ट करो और रघु को पूछताछ के लिए बुलाओ। ओके सर। बोल, क्यों मारा तूने ममता को? हा? और उस फ्लैट की चाबी तेरे पास कैसे आई? मैंने ममता को नहीं मारा साहब, और ना ही मैंने अपनी बेटी को बेचा। आप लोगों ने तो छानबीन भी किया मेरे खिलाफ। कुछ दिन पहले तो अपनी छोटी बेटी को किडनैप करने के लिए गया था। इस बात के गवाह है हमारे पास। नहीं साहब, किडनैप नहीं किया साहब। वो तो मेरे लेने गया था साहब। लेने गया तो फिर भागा क्यों उस दिन? साहब, ममता को देख के? वो तो मार मार के उन लोगों ने मेरे को भगा दिया साहब। 10 दिन के बाद मैं वापस गया था लेने के लिए ममता और बेटी को। शोभा का 10वीं का रिजल्ट आया था। मैडम एक मिनट, हाँ, इस बच्चे का एक अकेले का भी ले लो ना। मैडम जी, ये क्या अखबार में आएगा छपके? कल के ही अखबार में छपेगा। अच्छा। और मैडम जी, वो इससे इन लोगों का क्या फायदा होगा? तुम लोग कुछ पैसे वैसे देके जाओ ना। अरे देखना, जब लोगों को पता चलेगा कि एक पाइपलाइन में रहने वाली लड़की 10वीं में 77% लेके आई है, तो लोग खुद ब खुद मदद करने चले आएंगे। 2 साल पहले भी ऐसी ही एक झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की जिसने बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी, उसे भी लोगों ने तकरीबन 15 लाख तक मदद की थी। चलो हम निकलते हैं। नमस्ते। देख ममता, मैं तुम दोनों को लेने आया है। हम लोग साथ में अच्छे से रहेंगे। तू चला जा यहाँ से। आई शपथ, मैं नशा दारू सब छोड़ दिया है। अरे तू तो कुत्ते की दुम है रे, वैसे के वैसे रहेगा। चला जा यहाँ से। देख, इसी बात पे ना मैं तू जा रहा है या मैं अभी? निकल। सच बता, तू शोभा को क्यों लेने के लिए गया था?
न्यूज़पेपर में उसकी फोटो छपी थी ना, और तूने पढ़ा था कि उसे लाखों रुपए का इनाम मिल सकता है। इससे तू अच्छा बाप और अच्छा पति बनेगा ढोंग कर रहा था। नहीं साहब, वो तो मुझे वहां पहुंच के मालूम पड़ा। मुझे पैसा नहीं चाहिए था साहब, मेरे को परिवार चाहिए था साहब। पाटिल, रघु के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और ये भी पता करो कि अगर उसके पास फ्लैट की चाबी आ सकती है तो कहां से। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रघु शांता को जानता हो सकता है, तो ऐसा करो, नाला सुपारा पुलिस को इन्वॉल्व करो और रघु और शांता के पड़ोसी से पूछताछ करो उनके बारे में। ओके सर। अरे मेरी परियों, तुम दोनों की जिंदगी बनाने में मेरी जान भी चली जाए ना तो खुशी से मर जाऊंगी मैं। आई शोभा, मौसी, मेरी ताई चली गई, आई भी चली गई, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई मौसी। नहीं बेटा, तू ऐसा कुछ मत सोच। मैं तेरी मासी है ना, तुझसे किसने कहा कि तू अकेली? पहले मेरी 2 बेटियां थी, अब मेरी 3 बेटियां हैं। तो फिक्र मत कर, हम सब साथ में रहेंगे, ठीक है? चुप हो जा। सर, पूछताछ में यह सामने आया है कि रघु जो कुछ भी कह रहा है सच कह रहा है। मतलब सर, रघु के ऊपर अपनी बेटी साधना को गायब करने का जो आरोप लगाया गया था उसमें उसके खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं मिले हैं और ना ही अब तक साधना मिली है। शांताबाई और रघु का कोई कनेक्शन मिला? नहीं सर, शांताबाई और रघु के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। और आशियाना बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में? सर, आशियाना बिल्डिंग के पिछले 10 दिन के सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किए। ये देखिए सर, 12 तारीख को ममता इस बिल्डिंग में जा तो रही है लेकिन उस बिल्डिंग से आते हुए नहीं दिखाई दे रही है। मतलब मर्डर 12 तारीख को ही हुआ है? हाँ सर, और रघु भी इस बिल्डिंग में आते जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और शांताबाई दिखी 12 को? नहीं सर, शांताबाई सिर्फ 4 तारीख को इस बिल्डिंग में जाते हुए दिखाई दे रही है। इस बिल्डिंग में शांताबाई और किसी के यहां काम नहीं करती। सर एक बात है, शांताबाई के पास चाबी है लेकिन ममता को मारने का मोटिव नहीं है, और रघु के पास मोटिव है लेकिन इस फ्लैट की चाबी नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड। ओनर से बात हुई? हाँ सर, ओनर ने और एक बात बताई, ये घर ओनर बेचना चाहता है और इसीलिए किसी गणेश आहिरे नाम के एस्टेट एजेंट के पास उसने चाबी देकर रखी है। गणेश आहिरे? सर, ममता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। क्या है उसमें? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 4 दिन पहले 12 तारीख को 1 से 2 के बीच में मर्डर हुआ है। मतलब 12 तारीख तो कंफर्म है। चल बेटा मेरे साथ, मैं तेरे को लेने आया हूं। देख, मेरे होते हुए तू अनाथों की तरह रहेगी, मेरे से नहीं देखा जाएगा। तेरे जैसे बाप होने से अच्छा है कि अनाथों की तरह जिए। और मैं जिंदा है अभी, आई बन के पालेगी मेरे से। नहीं मौसी, वैसे भी तेरे बहुत एहसान है मुझ पे। बाबा सही कह रहे हैं, मुझे जाना ही होगा। अरे जालिम, तेरी बहन की तरह बेच देगा तुझे या ममता ताई की तरह मार डालेगा? तू पागल हो गई है क्या? नहीं मौसी, तेरे को लगता है उतने बुरे नहीं है बाबा। हाँ, तू आई, अगर शोभा ताई अपने बाबा के साथ जाना चाहती है तो उसे जाने देना। तेरी दोनों बेटियां हैं ना तेरे साथ। जा, जा बेटा, अपना सामान बांध ले। सर, आशियाना के फ्लैट नंबर 401 के ओनर दुबई में रहते हैं सर, लेकिन वो घर बेचना चाहते हैं सर, इसलिए उसकी एक चाबी उन्होंने हमें दे रखी है। तुमने इस फ्लैट की चाबी किन किन लोगों को दे रखी है? सर, हमारी जान पहचान के काफी एजेंट है। अब वो कभी कभी पार्टी लेके आते हैं सर, इसलिए उनको फ्लैट दिखाने के लिए हम एक चाबी दे देते हैं, लेकिन सर वो वापस भी लौटा देते हैं। तुमने इस फ्लैट की चाबी जिन जिन लोगों को दी थी उन सारे लोगों के डिटेल्स हमें चाहिए। हाँ ठीक है सर, मैं अपने साथ काम कर रहे लड़कों से पूछ के आपको डिटेल दे देता हूँ सर। मेरे लिए चिकन बना, पकड़।
बाबा तुम्ही वेडे झालात का? आपको शर्म नहीं आती? आई को मरे 2 दिन नहीं हुए और तुम शराब। बहुत जबान चलती है तेरी। उस दिन काहे को चुप थी? हाँ? जब तेरी आई ने पुलिस वालों के सामने मेरे पे झूठा आरोप लगाया कि मैंने तेरी बहन को बेचा है, तू तो जानती है अपनी आई के जैसे मत बन, नहीं तो मेरे से बुरा आदमी कोई नहीं होगा। वो तो साली मर गई, तेरे को भी मरना है क्या? चल चल मर, चल। बाबा छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। आसपास के एरिया में जितने भी चाबी बनाने वाले हैं सबसे पूछताछ करो। ममता को जो लोग जानते थे, रघु, यशोदा और शांता, उनकी तस्वीर भी लेके जाओ। चाबी बनाने वाले को दिखाओ और पूछो कि पिछले कुछ दिनों में इन लोगों में से किसी ने भी चाबी बनाई है। रघु, क्या हुआ? कौन है? तुमने कुछ देखा है? सर, ठीक है, जाओ। सर शराब का एक ही गिलास है, मतलब वो अकेला ही घर पे शराब पी रहा था, उसी टाइम उसे मारा गया। और सर उसके पेट पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। एक बात और सर, जिस पड़ोसी ने लाश को पहली बार देखा उसने बताया कि सुबह उसकी बेटी घर पे ही थी। कहाँ है वो? बेटा, बाहर के कमरे में तुम्हारे पिता का खून हुआ और तुम आराम से अंदर सोती रही। तुमने ना कुछ देखा ना कुछ सुना, है ना? सर, कल रात 9 बजे के आसपास जब मैं बाहर से घर आई तो बाबा ऐसे ही जमीन पे पड़े हुए थे। शराब पीने के बाद बाबा नशे में धुत कहीं भी सो जाते हैं। कई बार तो उन्हें सड़क से उठाकर घर भी लाया गया था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। सोचा कि जब उन्हें होश आ जाएगा तो खुद ही उठ जाएंगे। अच्छा बेटा, ये बताओ, जब रात को तुम वापस आई और तुमने लाइट ऑन की तब भी तुम्हें यहाँ खून नहीं दिखा? हमारे घर में बिजली नहीं है सर। बाबा के जेल जाने के बाद हम ये घर छोड़कर चले गए थे। काफी टाइम से बिजली का बिल नहीं भरा, इसलिए बिजली कट गई। अगर तुम्हारी कोई भी बात झूठी निकली तो हमारा शक यकीन में बदल जाएगा। पाटिल, सब पता करो इसकी बातों में कितनी सच्चाई है और रघु की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये लड़की शोभा रात में कब घर आई थी? नहीं देखा रात में कब घर आई थी। हाँ, बाहर जाते हुए जरूर देखा था। वो शाम को बाहर गई थी। मैडम, शोभा करीब 9 बजे तक घर आई थी। मैं पानी लेने बाहर निकली थी, तभी देखा था उसको। साधना की हत्या के बारे में अब तक पुलिस को कुछ पता नहीं चला था और उसकी आई ममता यादव का मर्डर केस भी अभी सॉल्व नहीं हुआ था और अब उसके बाद रघु की भी हत्या हो चुकी थी। शोभा के परिवार के 3 लोग अब तक अपराध का शिकार हो चुके थे और अपनी बहन की हत्या करके शोभा खुद एक अपराधी बन चुकी थी और अब तक अपने आप को पुलिस से बचाने में भी कामयाब रही थी। लेकिन रघु की हत्या के बाद शोभा अकेली पड़ गई थी और ऐसे में उसे यशोदा का सहारा मिला और शोभा यशोदा को अपने साथ रहने के लिए ले आई। तेरे कहने पे हम यहाँ आ तो गए रहने के लिए, पर तुझे भी मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात मौसी? वो ये कि अब से तू घर का कोई काम नहीं करेगी, सिर्फ पढ़ाई करेगी और इसकी जिम्मेदारी मेरी, ठीक है? ठीक है। मैं तेरे लिए दूध लेके आती हूँ। अरे मौसी, अरे गैस पे रखा है, गर्म कर दे, रुक। गरम गरम दूध। अरे मौसी, पीना और पी के आराम करना फिर, ठीक है? आई, तूने हमें तो कभी इतना प्यार से दूध नहीं दिया। हम तो चाय पिलाने को भी कहते हैं तो हमें 10 बातें सुनाती है और अब इसे देख कितना प्यार दे रही है। बकवास मत कर। अब मैं सच बोल रही हूँ तो गुस्सा आ रहा है। अरे गीता, मौसी छोड़ो ना, उम्र में छोटी है मुझसे, अकल नहीं है उसे इतनी। सर, ये नाला सुपारा पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर मनोज कामरे और पुलिस सब इंस्पेक्टर गणेश पाटिल।
हेलो सर। हेलो सर। सर, ममता मर्डर केस में ममता का पति रघु वही सस्पेक्ट था। रघु की डेड बॉडी उसके नाला सुपारा के घर में मिली। रघु की बेटी शोभा, उसका ये कहना है कि जब वो घर पर लौटकर वापस आई तो उसने अपने बाबा को नशे की हालत में धुत पड़े हुए देखा। उसे लगा शायद वो सो रहा है। इसका मतलब है कि शोभा के आई बाबा दोनों मारे जा चुके हैं और बड़ी बहन की कोई खबर नहीं है। कहीं सब में शोभा का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है? सर, हम भी इसी एंगल से जांच कर रहे हैं। लेकिन शोभा के पास अपने आई को मारने का कोई मोटिव नजर नहीं आता। अगर मारी है तो कोई ना कोई तो वजह होगी जरूर। आप नाला सुपारे में शोभा की कुंडली निकाली और हम यहाँ मीरा रोड में उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। देखते हैं आगे हाथ क्या लगता है। ठीक है, थैंक यू। रिकॉर्ड मैडम, बच्चों को लेके आओ। हाँ सर। चलो, सामने बुलाया है। अच्छा, तुम लोग शोभा के बारे में अच्छे से जानते हो ना? हाँ साहब, बहुत अच्छे से। अच्छा, क्या कभी उसने तुम लोगों को अपने बाबा के बारे में कुछ बताया था? हाँ साहब, एक दिन वो आई थी आई से मिलने को और वो कह रही थी कि वो अपने बाबा को जान से मार देगी। जान से मार देगी? लेकिन क्यों? क्यों मारना चाहती थी अपने बाबा को? वो तो पता नहीं साहब, पर हाँ साहब, वो ना चोर है। उसने अपनी बड़ी बहन की पायल भी चुराई थी और इसके लिए ममता काकी ने उसको मारा भी था। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसके मुताबिक मर्डर का टाइम 9 से 10 के बीच का है सर। 9 से 10। पाटिल सर। ये शोभा भी 9 से 10 के बीच में ही घर वापस लौटी थी। यस सर। बुलाओ शोभा को। बेटा, इस फाइल को ध्यान से देखो। पहचानती हो इसे? ये तुम्हारी बड़ी बहन की फाइल है, तुम्हारे सामान से मिली है। कहां से आई तुम्हारे पास? कहीं ऐसा तो नहीं अपने बाबा के साथ साथ तुमने अपनी बड़ी बहन को भी मार दिया? बोलो बेटा। डरो नहीं बेटा, बोलो। सर क्या पूछ रहे हैं? मैं हूं तुम्हारे साथ यहाँ पर। नहीं सर, मैंने अपनी साधना ताई को नहीं मारा है और ना ही अपने आई बाबा को। शोभा, शोभा, साहब, साहब इसे छोड़ दो साहब, ये बेकसूर है। पढ़ने लिखने वाली बच्ची है साहब, इसने कुछ नहीं किया। देखिए, हमने इसे सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया है। अब बाहर जाइए। नहीं, मैं इसे लिए बिना नहीं जाएगी। चलिए बाहर। मैं इसे लिए बिना नहीं जाएगी। चलिए। साहब मुझे छोड़ दो साहब, साहब मुझे कुछ नहीं किया। शोभा, चलिए। शोभा, साहब। बेटा, घबराओ मत, सच सच बताओ, तुमने खून नहीं किया तो फिर किसने किया है? क्यों रमेश? इस सीसीटीवी कैमरे में हर आने वाला जाने वाला दिखता है, लेकिन तू कब आता है कब जाता है वो दिखता ही नहीं। मैं कुछ समझा नहीं साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? चल, हम तुझे समझा दें। पुलिस स्टेशन चल। साहब, मैंने कुछ चल। साहब सुनो तो साहब। चलो चलो। कुछ भी नहीं मालूम साहब मुझे। बता। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। यही था वो? हाँ साहब, यही था वो। ले जाओ सर। अगर अब भी तूने सच नहीं बोला तो अगले आधे घंटे तक सिर्फ तेरी कुटाई होगी, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। मैं बताता हूँ साहब, मैंने ममता के मर्डर से 10 दिन पहले इस चाबी वाले को बुलाया था और उस फ्लैट का चाबी बनवाया था साहब। इसका चाबी बनाना है, बन जाएगा। अरे चेकिंग वेकिंग करना है, देखना है अंदर पानी तो लीक नहीं कर रहा है। भाई, इसका मालिक कौन है? किसका घर है ये? कुछ तो बताओ मेरे को। अरे घर का मालिक गया दुबई छोड़ छाड़ के। भाई, वो मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मैं काम करने को आया इधर। देख भाई, इस लॉक का सीधे चाबी बनाने का 300 रुपए लगेगा। ठीक है, इसमें 50 रुपए हमारा कमीशन होगा। मतलब ममता को मारने की बहुत लंबी प्लानिंग थी तेरी, हैं? प्रॉब्लम क्या थी तुझे उससे? साहब, मुझे नहीं, उसे प्रॉब्लम थी। तेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो झूठ बोलती जा और मार खाती जा, और दूसरा आसान है। सच बता, तूने ही ममता को मरवाया ना?
साहब आपको कोई गलत फहमी हुई है साहब, मैंने किसी को नहीं मरवाया साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही है साहब, मैं सच बोल रही हूँ साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यकीन करो साहब। झूठ नहीं बोल रही है हाँ? लेकिन इसने हमें सब कुछ सच बता दिया है कि तूने और इसने मिलकर ममता की हत्या की। अब बता, सच बोल। मैं बताती है साहब। हाँ साहब, मैं ही मरवाई है ममता को। देख तू टेंशन मत ले, ये चाबी रख और फ्लैट नंबर 401 में जाके दरवाजा खोल के आराम से बैठ जा। मेम साहब अभी आती होगी, तू सारी बात कर लेना उनसे, काम की, पैसे की, सब ठीक। सच्ची यशोदा, कितना कुछ करती है तू मेरे लिए, इतना तो किसी की सगी बहन भी नहीं करेगी। ये तिमी हाँ। ये क्या करे? एक सेकंड, मेरे को मालूम पड़ गया था कि शोभा का 10वीं पास होने के बाद उसे बहुत सारा इनाम मिलने वाला है, और अगर वो मेरे साथ रहेगी साहब तो वो सारा इनाम मुझे ही मिलेगा ना साहब। और साहब जब वो पढ़ लिख के कुछ बन जाएगी तो मेरे साथ रहेगी ना साहब, तो उसके साथ साथ मेरा और मेरी दोनों बेटियों का भविष्य भी बन जाएगा सब। इसीलिए जब रघु अपनी छोटी बेटी को लेने के लिए आया तो तूने उसे मार दिया। नहीं साहब, मैंने रघु को नहीं मारा साहब, शोभा ने उसे मारा हो। जब मैं उससे मिलने गई थी ना साहब, तो वो चाकू की धार तेज करा रही थी और साहब बहुत गुस्से में थी वो। मौसी, मैं बाबा के साथ आई थी कि मुझे लगा बाबा सुधर गए होंगे, पर वो तो कभी नहीं सुधर सकते। उसने ही मेरी आई को मारा है, छोड़ूंगी नहीं उसे। इस बच्ची के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, छोड़ दो इसे, लेकिन नजर रखना इस पर। और हाँ, शोभा किससे मिलती है किससे नहीं मिलती है, सारी डिटेल्स निकलवाओ। हो सकता है रघु का खून शोभा ने ना किया बल्कि किसी और के थ्रू करवाया, या ये भी हो सकता है कि रघु का कातिल कोई और ही हो। पता करो सब। शोभा से मिलने यहाँ कौन कौन आता था? अब सर इतना तो याद नहीं, काम धंधे वाली इंसान है सर। हाँ, लेकिन जिस दिन उसका बाप मरा था एक लड़की उसे पूछते हुए आई थी। क्या उम्र होगी उसकी? यही कोई 14-15 साल की होगी, लेकिन सर इससे पहले कभी उसे इस एरिया में नहीं देखा मैंने। इसके अलावा और क्या बता सकते हो उसके बारे में? और तो सर, हाँ सर, उस दिन जो आई थी उसके हाथ में गुब्बारे थे, शायद वो गुब्बारे बेचने वाली होगी। गुब्बारे? गुब्बारे तो यशोदा की लड़कियां बेचती है ना। देखो, झूठ बोलने से अब कोई फायदा नहीं है, हमारे पास गवाह हैं। जब रघु का मर्डर हुआ उस दिन उन्होंने तुम्हें उसके घर आते जाते देखा था। बताओ क्यों मारा रघु को? मेरी आई की वजह से वो मारा गया साहब। मेरी आई उस शोभा को हमसे ज्यादा प्यार करती थी साहब, और मुझे और मेरी बहन को हमेशा डांटती थी, इसीलिए मैं उस दिन उस शोभा को मारने गई थी वहां। शोभा, चाकू कौन है तू? किसको मारे जा, किसको मारने आई तू? बोल जल्दी बता, किसको मारने आई है तू? पुलिस को बोलेगा मैं, पुलिस को लेके जाऊंगा। बोल। अब रोने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारे जुर्म की तुम्हें सजा तो मिलेगी। जुवेनाइल लॉ के तहत तुम पर केस चलाया जाएगा। सर, बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है, पहचान में नहीं आ रही है। इसके कुछ गहने मिले, पर सर एक अजीब बात है, इसके पैर में सिर्फ एक ही पायल मिले। ठीक है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर आपको याद है कुछ महीने पहले शोभा और उसकी मां ने साधना नाम की एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, जिसकी कद काठी और कपड़े इस डेड बॉडी से मिलते हैं। सर उस डेड बॉडी से एक ही पैर की पायल मिली है, ये देखिए।
पाटिल सर, शोभा को बॉडी की शिनाख्त के लिए बुलाओ। ओके सर। ये पायल डेड बॉडी के पांव से मिली है और ये पायल तुम्हारे सामान से। ये दोनों पायल एक ही जोड़ी की है और जिस ज्वेलर से खरीदी गई है उसने भी कंफर्म किया है। बताओ क्यों मारा अपनी बहन को? देखो, अपनी बहन की डेड बॉडी को पहचानने से तुमने मना किया, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। इससे साफ जाहिर होता है ये काम तुम्ही ने किया है। मैंने ही मारा अपनी बहन को। आई ने हम दोनों बहनों को हमेशा बहुत प्यार किया। वो दिन रात सिर्फ इसलिए मेहनत करती थी ताकि हम दोनों बहनें पढ़ लिख के कुछ बन सके। इसलिए साधना ताई ने आई की मदद करने के लिए एक नौकरी कर ली। साधना नौकरी करके तुम्हारी आई की मदद ही तो कर रही थी। लेकिन उस एक लड़के अमित के साथ उसकी वहां दोस्ती हो गई और वो उस लड़के के साथ भागने वाली थी। ताई रुक, ताई देख ताई, मैंने तेरी और उस अमित की सारी बातें सुन ली है। तू उसके साथ भागने की तैयारी कर रही है? ऐसा मत कर ताई। देख शोभा, मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकती, मेरी भी अपनी जिंदगी है। लेकिन अगर तू चली जाएगी तो आई मर जाएगी। और तुझे याद है ना, हम दोनों ने आई को एक अच्छी जिंदगी देने का फैसला किया है। हाँ याद है, लेकिन अपनी जिंदगी की कीमत पर नहीं। मुझे रोकने की कोशिश मत कर, मैं जा रही हूँ अमित के पास। ताई आई को धोखा दे रही थी सर, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही थी। मुझसे देखा नहीं गया और मैंने साधना ताई को मार डाला। पुलिस के सामने साधना की हत्या का सच आ गया था। शोभा की उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। अपनी बहन से उसकी उम्मीदें गलत नहीं थी। वो अपनी मां को एक बेहतर जिंदगी देने का सपना देख रही थी, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए वो अपनी बहन को अपना साथ देने के लिए मजबूर करे, और अगर वो ना माने तो उसकी हत्या कर दे। क्या ये सही था? किसी भी रिश्ते में उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन उन उम्मीदों को जबरदस्ती उस रिश्ते पर बोझ बनाकर डाल देना ये गलत है। और ममता ने भी इस गलती को बढ़ावा ही दिया था। उसने जिंदगी में कई त्याग किए थे, लेकिन उसे भी उम्मीद थी कि अगर बेटियों का भविष्य अच्छा होगा तो उसकी भी जिंदगी सुधर जाएगी। यशोदा और उसके साथी वॉचमैन रमेश यादव को ममता की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया और उसकी बेटी गीता को भी रघु की हत्या के लिए बाल सुधार गृह में भेजा गया। बच्चों से या किसी से भी उम्मीदें रखें, लेकिन उन उम्मीदों को उन पर बोझ ना बनने दें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।